अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। पहला गुण जो भक्त में होना चाहिए, अहंकार अभिमान नहीं होना चाहिए। दूसरा, अविभाज्य भक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरा, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए। अक्सर हम लोग दया और करुणा को उसका घालमेल कर देते हैं, एक ही तरह से बोल देते हैं। दया और करुणा के मतलब बहुत अलग अलग है। दया का अर्थ होता है किसी के हाल पर दया खाकर मन को दुखी करके उसको वहीं पर छोड़ देना। और करुणा का अर्थ है किसी के हाल पे दया तो करना, लेकिन उसको उस परिस्थिति से उबारने की कोशिश भी करना, उस परिस्थिति से उसको निकालने की कोशिश भी करना। तो हम दया किसी पर कर ले, ठीक है, किसी के दुख में दुखी हो जाएं, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि आजकल तो फैशन हो गया है कि हम लोग दूसरे के दुख में अपना सुख ढूंढते हैं। जीवन ऐसा हो गया है, होड़ मची है, स्पर्धा हो रही है, कंपटीशन में लगे हैं कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। इसलिए किसी के दुख में हम लोग सुख ढूंढते हैं और उसके विपरीत हम किसी के सुख में अपना दुख ढूंढने लगते हैं। यह भक्त नहीं होता। जो किसी के सुख में स्वयं दुखी हो जाए या किसी के दुख में स्वयं सुखी हो जाए, वो तो दुर्जन हुआ, वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। दूसरे के दुख में सुखी होने वाला दुष्ट होता है, दूसरे के सुख में दुखी होने वाला हेय होता है, इंफीरियर होता है। दूसरे के दुख में दुखी होने वाला साधु होता है और दूसरे के सुख में सुख ढूंढने वाला वो संत हो जाता है। ये बड़ा दुविधापूर्ण माहौल है। अब हम लोग भी करें क्या? किसी को गिरता देख करके हम लोग खुश हो जाते हैं। पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि किसी और की लाइन छोटा करने से हम ही छोटे हो जाते हैं। अपने को बड़ा करना है तो किसी और की लाइन से अपनी लाइन बड़ी कर, लेकिन उसको छोटा दिखाने के लिए नहीं। कोई दुख में है तो उसका दुख दूर करने की कोशिश करें, तो हम भक्त हुए। नहीं तो हम भक्त काहे के हुए? फिर हम पहले तो मानव ही नहीं है, दानव है। और भक्त तो मानव होता है, दानव थोड़ी होता है। तो पहले मानव बने, फिर भक्त भी हो जाएंगे। जल्दी क्या है?
क्यों हम लेबल मारें? क्यों खुद अपना इंट्रोडक्शन हमको देना पड़े कि हम तो भक्त हैं? सामने वाला ये कहे कि ये भक्त है, तब तो हम भक्त हुए। अगला गुण जो भक्त में जो चाहिए बाबा को, वो है सदा उपवास करना। उपवासी होना चाहिए भक्त। वो उपवास नहीं जो हम लोग फैशन में करें, वो उपवास नहीं जो हम दूसरों की देखा देखी करते हैं। उपवास का अर्थ तो बड़ा ही अलग है, बहुत अलग। किसी ने कह दिया कि आज एकादशी है, उपवास कर लो। किसी ने कह दिया कि नवरात्र चल रहे हैं, उपवास कर लो। चतुर्थी, विनायक चतुर्थी और गुरुवार तो बाबा का उपवास सभी लोग करते हैं। बहुत सारे लोग बाबा के भक्त करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन श्री साईं सच्चरित्र में बाबा ने क्लियर कहा है कि जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारा शरीर स्वयं को खाता है। तुम जब खाओगे ही नहीं तो तुम किस जिह्वा से मेरे गुणगान करोगे? किन पैरों से चल करके तुम मेरे द्वार पर आओगे? श्रीमती गोखले का जिक्र भी तो आता है श्री साईं सच्चरित्र में। होली के दिन किसी की रेकमेंडेशन लेटर लेकर के वो बाबा के पास आई थी। उनका उपवास था उस दिन। श्री साईं सच्चरित्र जो हम पतला पढ़ते हैं उसके अंदर शिमगा लिखा हुआ है। शिमगा यानी होली का उत्सव। और मान्यता है कि होली का जिस दिन जलाई जाती है उस दिन हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए उपवास रखते हैं। मान्यता है। मान्यता ग्रंथों में नहीं लिखी होती, मान्यता मानने से आती है। तो बाबा ने उनसे कहा, श्रीमती गोखले से, कि जाओ माई तुम दादा केलकर के घर जाओ। उनकी पत्नी मासिक धर्म से हैं, उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। तुम जाओ और पूरन पोली बना करके स्वयं भी खाओ और उनको भी खिलाओ। स्वयं भी खाओ। भूखे भजन न होए गोपाला। और मजे की बात है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा खाने की ओर जाता है। पक्का जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति तो उसने उपवास करने ही छोड़ दिए। मैं साल में 2 करता था पहले, एक कृष्ण जन्माष्टमी का और शिवरात्रि का। और बड़ी डिमांड के साथ बनवाता था कि सवेरे जो है वो राजगिरे की खिचड़ी बन जाए, फिर वो कुट्टू के आटे की पूड़ी बन जाए, आलू की बढ़िया सब्जी बने सेंधा नमक डाल करके, फिर वो ऐसी किसी उपवास में खाए जाने वाली चीज के वो फलाहारी दही बड़े बन जाएं, भेल बन जाएं। रात को तो सब अलग अलग टाइप की चीजें। डोसा भी फलाहारी बनने लगा है आजकल। तो ऐसा उपवास करने की निरर्थकता समझ में आई कि जब खाने में ही ध्यान रखना है तो उपवास काहे करना। करवा चौथ का व्रत होता है, महिलाएं रखती हैं। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, पर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि साल भर छोटी छोटी बातों पे खटपट होती रहे और एक दिन आप उपवास रख लो। वो भी बेचारा चांद अगर बादलों में छुपा पड़ा है तो पहले तो ध्यान रखो, छत पे चढ़ जाओ कि कहां से चांद निकले। चांद निकलने की राह देखना उपवास को निरर्थक साबित कर देता है, ध्यान रखिएगा।
यदि आपका ध्यान चांद में है तो उपवास बेकार है। कब रात को 12 बजे और हम उपवास तोड़े। ध्यान रहे ये लोग जो ये फॉर्मूला अपनाते हैं ना कि ट्यूसडे का वेडनेसडे तो हो गया, रात को 12 बजे के बाद तो खा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप तिथि के अनुसार उपवास करते हैं तो तिथि सूर्योदय पर ही बदलती है। करवा चौथ का व्रत रखने की जगह यदि आप अपने पति का संघर्ष के दिनों में साथ दें, उसकी कमाई कम है तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहें, उसको आप ताने उलाहने ना दें, उसकी कमजोरियों पर उसकी खिल्ली ना उड़ाएं, उसके साथ बात बेबात झगड़ा ना करें, तो यह आपका सबसे बड़ा उपवास हो गया। उपवास ही रखना है तो कुछ देर जब हम कथा में बैठे हैं तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। हम अपने घर परिवार में शाम को बैठते हैं तो मोबाइल फोन से कुछ देर दूरी बना लें। पता चला है ड्राइंग रूम में 5 लोग बैठे हैं और सभी अपने अपने मोबाइल में लगे हुए। मेरे इस फोटो पे कितने रिएक्शंस आए, कितने हार्ट आए, कितने वाव आ गए। ट्विटर पे कितने लोगों ने, अब तो एक्स है, उस पे कितने लोगों ने रिएक्शन दिया है। खुफिया बात करनी हो तो स्नैप स्टोरीज हैं ही हैं, एक बार में गायब भी हो जाती है स्टोरी, जिसने देख ली उसके बाद। तो इसका उपवास भी रख सकते हैं कभी एक आध दिन, कुछ घंटे। मंडे को आपका फोन, मैं तो एंड्रॉयड इस्तेमाल करता हूं, मंडे को वो रिपोर्ट दे देता है कि आपने पिछले हफ्ते में कितना उसके पिछले हफ्ते से ज्यादा या कम इस्तेमाल किया। उपवास ये नहीं होता। उपवास होता है 2 शब्दों से बना हुआ, उप और वास। उप यानी होता है ऊपर, सामान्य से ऊपर। वास यानी अपना आचरण ऐसा करना, रखना कि हम उस लेवल पर पहुंचे जहां हम उस शक्ति के नजदीक पहुंच सके। यह होता है उपवास का असली अर्थ, उप प्लस वास। यानी हम अपने आप को उतना बेहतर बनाएं कि हम वहां पहुंचे जहां हम उस परम सत्ता के और निकट हो जाएं, हमारा आचरण वैसा। लेकिन हम तो ताउम्र जो है वो चरण पकड़ने में लगते हैं, आचरण पकड़ते नहीं हैं। बहुत सोचने वाली बातें हैं। बाबा ने कभी खुद उपवास रखा नहीं, किसी को रखने दिया नहीं। और इस बात पे बहुत सारे मंदिर वाले मुझसे नाराज भी हो जाते हैं जब मैं ये कहता हूं कि आपकी मंदिर की ऑथराइज्ड बुक स्टोर्स में फर्जी किताबें बिक रही हैं, जिसमें श्री साईं व्रत कथा नाम की किताब भी है। वो चेन मार्केटिंग का बड़ा अच्छा अद्भुत नमूना होता है कि उसके अंदर 4-5 काल्पनिक कहानियां होती हैं, इमेजिनरी स्टोरीज, कि बाबा ने इसको ऐसा स्वप्न दिया और ये हो गया, और उसने 16 गुरुवार का व्रत रख लिया और ये कर दिया वो कर दिया। और उसने फिर ये इस किताब की इतनी प्रतियां बांटी तो उसके दुख दूर हो गए। और हम लोग जब दुख में होते हैं तो ऐसे अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो पब्लिशर्स अपनी किताबें दिन दनादन छापते रहते हैं, उससे किसी का फायदा हो ना हो। कई मंदिर वाले तो उन्होंने हटाई दी है शर्म के मारे, अब नहीं रखते। बहुत सारे जो कथा सुनते हैं वो लोग नहीं रखते। तो इन सब चक्करों में मात पड़ी है। कुछ उपवास रखने से कभी कुछ न हासिल होना है, न वसूल होना है, न कुछ बदलने वाला। जब आप उपवास रखते हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं एक प्रकार से। आपका शरीर आपके शरीर को खाने लगता है। योर एग्जिस्टेंस begins to eat the cells in your body.
प्लीज। और बाबा ने तो कहा है, बाबा ने स्वयं ने कभी, अगर जो उनको मुसलमान मानते थे, अगर मानते थे, तो उन्होंने कभी रोजा नहीं रखा। अगर वो हिंदू थे तो उन्होंने कभी कोई व्रत नहीं रखा, न किसी को रखने दिया। हम एक तरफ बाबा की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो करते हैं जो उन्होंने करने के लिए मना किया है। क्या फायदा? क्या फायदा हमारा सच्चरित्र ग्रंथ को पढ़ने का? क्या फायदा हमारे शिरडी आने का? क्या फायदा हमारे बाबा को मानने का? अपनी काया को कष्ट पहुंचा करके कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला। यकीन मानिए मेरी बात। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। लेट्स नॉट बी सूडो, छद्म ना बने। बाबा की राह में हम छद्म ना बने। उन्होंने कहा कुछ और है, हम करते कुछ और है। कल एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया था, आप ही के स्टाफ में हैं, उनकी पत्नी श्री साईं अमृत कथा को बहुत चाव से सुनती हैं। प्रश्नों से ही मुझे याद आया, उन्होंने मुझसे पूछा था, कल आई भी थी इस शाम में, अब पता नहीं यहां पे अभी नहीं है, कि भाई जी मैं इतनी इच्छा रखती हूं कि मैं बाबा को जो भी खाना बनाऊं वो उनको मैं भोग लगाऊं, लेकिन फिर बाद में मुझे लगता है कि कहीं मैं अपवित्र हूं, कहीं मैंने कोई झूठे हाथ कहीं लगा दिए हैं, या कहीं मैंने नमक कम डाला है, या मैं वो पीरियड्स में हूं, मेंसेस के दौरान हूं, तो क्या मैं कर सकती हूं? मैंने कहा बिल्कुल करिए। यदि आपने बिना नहाए भी बाबा को लिए बनाया है और आपको लगता है कि आपको भोग चढ़ाना है, लगा दीजिए। यदि आप उन कष्टकारी दिनों से गुजर रही हैं तो भी आप बाबा को भोग लगा सकती हैं। आप जिस कंडीशन में हैं, साईं आपको स्वीकार करते हैं। मन में यह भाव मत लाने दीजिए कि आप अपवित्र हैं, क्योंकि आप तो जैसे भी हैं आप साईं को प्रिय हैं। क्योंकि साईं आपको जानते हैं, आपके भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आप किस स्टेज से गुजर रही हैं, आपने नहाया है नहीं नहाया। मैं तो लोगों से कहता हूं कि कमोड पर बैठ करके भी अगर शाही सच्चरित्र पढ़ रहे हो और पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हो तो पढ़ो। नहाते समय यदि मंत्र उच्चारण कर सकते हो कर लो, यदि ध्यान मंत्रों में है, यदि ध्यान साईं सच्चरित्र में है तो कहीं भी पढ़ सकते हो। हम लोग छद्म ना बने। आपका शरीर है, आपके पीरियड की साइकिल है, बाबा जानते हैं आपकी इच्छा है बाबा के लिए खाना बनाने की, बना के भोग लगाइए उनको। पहले जमाने में महिलाओं को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं होती थी, क्योंकि हाइजीन के लिए उस समय कोई प्रबंध नहीं थे। अब हाइजीन के लिए प्रबंध हैं। इसलिए ये मत सोचिए आप कि आप अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं। मन यदि आपका साफ है तो साईं केवल आपका मन देख रहा है। फिर उनका प्रश्न था, भाई जी मैं मुझे ऐसा लगे कि नमक कम है तो मैं चख सकती हूं। मैंने कहा बिल्कुल चख लीजिए। शबरी ने भी तो बेर चखे थे रामचंद्र को खिलाने से पहले। और मैंने कहा कुछ नहीं करना है। यदि आप वो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मद्यपानीयम समर्पयामि, पुनर्नैवेद्यम निवेदयामि, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा नहीं करना चाहती, इस पूरे झमेले में नहीं पड़ना चाहती, तो आप खाने की थाली हाथ में लीजिए, बाबा के सामने मत जाइए, आंख बंद करिए, बाबा से कहिए कि बाबा मैं आपका दिया खा रही हूं, पका रही हूं, बना रही हूं, इसे शुद्ध रखना, इसे पवित्र रखना है। उतना ही अगर हो गया तो बाबा को वो भी स्वीकार है। कुछ आपको फॉर्मेलिटी करने की जरूरत ही नहीं है। ये बाबा की राह में तो ये सब चीजों के कोई रोल ही नहीं है। ये सब कर्मकांड है। इन कर्मकांडों से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ मन की अशांति के सिवाय। धर्म को हम कर्मकांड के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। धर्म और कर्मकांड बहुत अलग है। धर्म मर्म है, कर्मकांड यदि उसके पीछे का कारण नहीं समझा गया तो वो थोथा है। क्योंकि हमारे यहां कर्मकांड बहुत तार्किक है, बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है। उसके हर एक
कर्मकांड की क्रिया के पीछे इतने कारण छुपे हैं कि यदि हमने उनको समझ लिया तो कभी भी हम धर्म की राह से भटक नहीं सकते। लेकिन हम तो कर्मकांड की राह में चले जाते हैं। वो कभी और जिक्र आया तो इस पर लंबी बात होती है, बहुत लंबी बात होती है। जैसे भी है अब है साए, हम तो तेरे हैं। जैसे भी है अब है साए, हम तो तेरे हैं। तेरे ही रंग में रंगे हमारे, तेरे ही रंग में रंगे हमारे, सांझ सवेरे हैं बाबा, हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब है साए, हम तो तेरे हैं। तेरे बारे में कहते हैं शिरडी वाले लोग, जिसने तुझको छुआ न आया उसको कोई रोक। तूने ही हर दीन दुखी के, तूने ही हर दीन दुखी के दुर्दिन तेरे हैं बाबा, हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब है साए, हम तो तेरे हैं। दूर दूर से लोग हजारों आते तेरे द्वार, तेरे द्वारे जो भी आया पाया उसने प्यार। तेरा दर वो जहाँ से कोसों, तेरा दर वो जहाँ से कोसों दूर अंधेरे हैं बाबा, हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब है साए, हम तो तेरे हैं। तेरे ही रंग में रंगे हमारे, तेरे ही रंग में रंगे हमारे, सांझ सवेरे हैं बाबा, हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब है साए,
हम तो तेरे हैं, हम तो तेरे हैं, हम तो तेरे हैं। साईनाथ महाराज की जय। तो भक्त के तो गुण पे इतनी बातें हो सकती हैं कि कथा ही जो है वो छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मुख्य गुणों पे हम बात कर चुके हैं। हम अगला प्रश्न भी ले लें, क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे हमारे साथ आपने पार्शियलिटी कर दी। डिवोटी है आरती जी, उनका प्रश्न है कि भक्तों के जीवन में ही इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? आरती जी, यदि आप पंडाल में मौजूद हैं तो यहां सुन लें, और अगर आप घर पे बैठी हुई हैं तो आप फिर सुन लीजिए। आपके प्रश्न में ही जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। भक्तों के जीवन में ही कठिनाइयां क्यों आती हैं? कि why only devotees stand to suffer? Why only? जबकि ऐसा नहीं है, कठिनाइयां तो सबके जीवन में आती। भक्तों को कठिनाइयों में संबल मिल जाता है। साईं जो है वो आपके साथ खड़े होते हैं आपकी हर कठिनाई में, और आपको पता है कि ये क्षणिक है, आपको पता है कि ये इम्परमानेंट है, आपको पता है कि ये कठिनाई का दौर खत्म होने वाला है, आपको पता है कि आपको इन परिस्थितियों में हार साईं मानने नहीं देंगे। इसलिए आपको जीवन में कठिनाइयों की अनुभूति तो होती है, लेकिन कठिनाइयां आपको परेशान नहीं करती। आपके जीवन में दुख आएगा, यह बात तय है, लेकिन दुख आपको दुखी करके नहीं जाएगा। दुख आएगा लेकिन दुख आपको दुखी नहीं करेगा। यह भक्त का वैशिष्ट्य होता है। परेशानियां सबके जीवन में आती। देखिए, हम लोग सब जीवन में बड़े हो रहे हैं, कोई छोटा तो नहीं हो रहा। Everybody is growing old. Even an infant is growing old. तो उसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप है स्कूल। आप स्कूल जाते हैं, नर्सरी का कोर्स और कक्षा 12वीं का कोर्स, कक्षा 12वीं का सिलेबस और ग्रेजुएशन का सिलेबस, ग्रेजुएशन का सिलेबस और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस, और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस, उसके बाद डॉक्टरेट का प्रोसेस। इन सब में कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो आप जीवन में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, कठिनाइयां भी आपको बड़ी नजर आती हैं, लेकिन वो बढ़ती नहीं है। जैसे क्लासेस में, स्कूल में, कॉलेज में आपके बौद्धिक स्तर, मेंटल लेवल के अनुसार आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है, वैसे जीवन में आप जीवन के जिस दौर में हैं, उस दौर की कठिनाइयां से आप वाबस्ता होते। तो जैसे जैसे जीवन में बढ़ते जाएंगे तो कठिनाइयां आपकी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, मुश्किल होती जाएंगी। नर्सरी का कोर्स पास करके आप पीएचडी की डिग्री तो नहीं ले सकते। तो जैसे जैसे जीवन में आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, आपकी कठिनाइयों का स्तर बढ़ता जाता है, पर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों से, भले वो दूसरे प्रकार की हो, ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों से आप पहले भी वाबस्ता हो चुके हैं, जो उस दौर के हिसाब से मुश्किल आपको लगती थी।
लेकिन चूंकि वो समय चला गया, वो कठिनाई धूमिल हो गई है, आप उसको भूल जाते हैं और वर्तमान कठिनाई पे, परेशानियों पे आप फोकस कर लेते हैं। ये भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास। ये दौर भी गुजर जाए। इसीलिए तो बाबा ने कहा है कि श्रद्धा और सबूरी रखो जीवन में। हम लोग भूल जाते हैं कि हमने किस दौर से अपने आप को निकाला है। याद करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, पीछे मुड़ करके देखेंगे, इन रिट्रोस्पेक्ट देखेंगे, तो पाएंगे कि हमने इससे भी मुश्किल परिस्थितियों से अपने आप को पार कर लिया है। या हमारे सामने ऐसे उदाहरण भी होंगे जिन्होंने अपने जीवन में परिस्थितियों को पहले जूझा है और बाद में सफल हुए। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में ही परेशानियां आती हैं। परेशानियां तो बिना भक्तों के जीवन में भी आती। जो भक्त नहीं होता उसके जीवन में भी परेशानी आती। लेकिन भक्त परेशान इसलिए ज्यादा दिखते हैं क्योंकि आपको मंदिर में भीड़ ज्यादा दिखती है। यकीन मानिए, हम लोग इतने स्वार्थी लोग हैं, हमारी महत्व बुद्धि इतनी प्रबल है कि यदि हमारे जीवन में परेशानियां ना हो तो हम लोग कभी मंदिर जाएं ही। मान लीजिए यह हकीकत है, परेशानियां खत्म हो गई तो भगवान का वजूद हमारे में से खत्म हो जाएगा। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। कृष्ण स्वधाम जाने को हुए। कुंती ने उनको रोका, हे केशव, तुम क्यों जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा परेशानियों का दौर खत्म हो गया है, अब मेरी जरूरत नहीं है यहां पर। तो कुंती ने कहा कि केशव, अगर परेशानियां होने पर ही तुम हमारे पास रहते हो तो वो सारी परेशानियां मुझे मंजूर है, लेकिन तुम दूर मत जाना। यही हाल भगवान का है, यही हाल साईं का है। हम लोग याद नहीं करेंगे उसको। If everything is hunky dory in our lives, we will never even worship Sai, for sure. परेशानियों का दौर जो होता है ना, हमको ईश्वर के नजदीक ले जाता है। वो उसकी उपस्थिति का हमको एहसास कराता है। अगर उस दौर में हमारा विश्वास हिला नहीं तो हमारी श्रद्धा मुकम्मल हो गई है, ये मान के चल। लेकिन श्रद्धा को मुकम्मल होने देने के लिए हमको उसको वक्त देना पड़ता है, समय, जिसको बाबा ने कहा है सबूरी, धैर्य। अगर हम धीरज नहीं रखेंगे तो जीवन में कभी हासिल नहीं होगी श्रद्धा हमको। परेशानी आ रही है जीवन में रोज, तो समझिए कि साईं आपके पास है। इनसे घबराना नहीं, कभी भी मत घबराना, धीरज रखना और साईं को पकड़े रहना। धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस साईं ने
दर्द दिया है, जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। छोड़ कभी नास की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर झोली। छोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर झोली। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है, जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिसके हाथ में सबकी रेखा, उसकी ओर जिसने भी देखा। जिसके हाथ में सबकी रेखा, उसकी ओर जिसने भी देखा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है, जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। बरखा बरसा भी देगा। बरखा बरसा भी देगा। साईनाथ महाराज की जय। तो परेशानियां भक्तों के ही जीवन में नहीं आती हैं, लेकिन सबके जीवन में आती है। भक्तों के जीवन में दिखती हैं बस, क्योंकि वो धर्म कर्म उसका बढ़ जाता है। मंदिर जाना बढ़ जाता है, उपवास बढ़ जाते हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। टाइम 13 मिनट 14 मिनट बचे हैं। डेवटी का नाम है सुष्मिता जी, और व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ चिन्नप्पा। 13 मिनट में इस टॉपिक को नहीं ले सकते, इसको अब हम जो है कल या परसों में लेंगे, क्योंकि थोड़ा अच्छा लंबा टॉपिक है, इसको समय लगेगा।
Chapter reference 43-44, devotee Prabhita Nair Baba often said, "He who carps and cavils at others pierces me in the heart and injures me, but he who suffers and endures pleases me the most." Question is, why does Baba want us to suffer, endure, and not fight back? Yeah, this is interesting. This may be addressed in the time that's given. अगर मैं इसको हिंदी में तर्जुमा करूं, इसका अनुवाद करूं, तो ये बाबा ने कहा था कि जो भक्त रिटेलिएट नहीं करते, जो भक्त किसी का बुरा नहीं करते, उनका बुरा होने के बावजूद भी वो मुझे प्रिय हैं, और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो मुझे अप्रिय हैं। साईं की प्रणाली बड़ी अद्भुत है। कथा की शुरुआत में बाबा कहलवाते हैं ना कि मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। यदि मैं आपके अंदर के साईं को उसका अभिवादन कर रहा हूं, आलिंगन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, उसका नमन कर रहा हूं, तो इसका अर्थ यह है कि मैं आपके अंदर के साईं को देख पा रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं आपके अंदर के साईं को एक्नॉलेज कर रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति किसी और का नुकसान करता है, किसी और को तकलीफ पहुंचाता है, किसी और के साथ छल करता है, कपट करता है, षड्यंत्र करता है, उसकी निंदा करता है, उसके बारे में भला बुरा बोलता है, तो वो व्यक्ति दूसरे के अंदर के साईं को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, उसको भाव नहीं दे रहा है, उसको देख नहीं पा रहा है। नहीं तो साईं ही साईं को थोड़ी कोई तकलीफ पहुंचाएगा। और जब किसी ने आपको तकलीफ पहुंचा दी और आपने वो तकलीफ सहन कर ली, बाबा ने एक दूसरी जगह श्री साईं सच्चरित्र में कहा है कि कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी बोले, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम कभी भी अपना आपा मत खोना। किसी ने हमको नुकसान पहुंचा दिया, हमने सहन कर लिया, और फाइट बैक का मतलब मैं फाइट बैक नहीं कहूंगा, उसको हम थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम विंडिक्टिव नहीं होते, हम रेट्रीब्यूटिव नहीं होते, हम एवेंज नहीं करना चाहते, तो हम साईं के प्रिय कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हमने एक बड़ा अपनी हिस्ट्री में उदाहरण देखा है कि जब हम किसी चीज को एवेंज करने जाते हैं तो हम खुद भी तकलीफ में आते हैं, हम खुद भी बहुत कुछ खोते हैं। महाभारत, कौरवों और पांडवों ने हस्तिनापुर के लिए लड़ाई लड़ी। कौरव, चूंकि उन्होंने बदमाशी की शुरुआत की थी, ऐसा हम सबको लगता है, लेकिन कभी अगर देखने जाएं तो शायद कौरवों के भी कुछ कारण रहे होंगे जो उनकी तरफ से जस्टिफाइड होंगे। पांडवों के साथ युद्ध हुआ, पांडव जीत गए, कौरव हार गए, लेकिन पांडवों ने जीतते जीतते बहुत कुछ खोया। अपने बच्चे खोए, अपने मन का चैन खोया। कहीं ना कहीं उन्होंने भी कृष्ण की मदद लेकर के ये कहे कि कानून की पतली गलियों में रास्ता निकालते हुए युद्ध जीत लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये कभी हमने सुना नहीं, सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया। पढ़ने में भी आता है, और वो आता है पांडवों का स्वर्गारोहण। कि पांडवों का स्वर्गारोहण नहीं हो पाया, स्वर्ग के रास्ते में एक एक करके वो पहाड़ी से नीचे गिरते गए। आखिर में धर्मराज एक कुत्ते के साथ बच गए, वो कुत्ता उनका धर्म था। तो आप जब जीतते हो तो भी आप बहुत कुछ हार जाते हो।
क्योंकि उस जीतने की प्रक्रिया में, गेटिंग बैक, उसमें आप बहुत सारे प्रपंचों का इस्तेमाल करते हो, आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो, आप अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल भी करते हो, एंड दैट एक्चुअली इज एडिंग टू योर इविल कर्म। किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने सहन कर लिया, आपने साईं बाबा को मौका दे दिया कि नाउ यू टेक माय बदला। अब आपने उन पे छोड़ दिया कि बाबा मेरे साथ बुरा हुआ, तूने देख लिया। जब आप उन पे छोड़ते हो, द रिवेंज बिकम्स स्वीटर एंड यू डोंट मलाइन योरसेल्व्स इन द प्रोसेस। आप अपने आप को गंदा नहीं करते बदला लेने में, इसीलिए आप साईं के प्रिय बने रहते हो। जब आप साईं पे छोड़ देते हो ना, कम ऑन, मेरा बदला तुम्हें लेना है, मेरे साथ बुरा हुआ, साईं लेते हैं। वो आपकी जगह खुद को मैला कर लेंगे, लेकिन वो आपका बदला लेकर के ही रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं बिना बदला लिए। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इन द प्रोसेस आप अपने आप को मैला करें, गंदा करें। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो सफर कर लेता है वो मुझे प्रिय है, और जो आपका प्रिय होता है उसकी तकलीफ आप कभी नहीं देख सकते। तो साईं भी, जब आप साईं के प्रिय हो जाते हो तो वो आपकी तकलीफ नहीं देखना चाहते। आपके साथ जिसने बुरा किया उसने अपना कर्म लिख लिया है। सब कुछ शांत होता है, लेकिन कर्म फल दिए बिना कभी शांत नहीं होता है। वो कर्म उसकी लेखनी से लिखा गया, ही और शी विल हैव टू पे, और उसके सिवा उसको छुटकारा मिलना नहीं है। लेकिन आप उसके लेवल पर जाकर के, क्योंकि आपको देखिए, कहते हैं कि मैं आपको बड़ी शायद गंदी सी लगने वाली एक सिमिली दूंगा, लेकिन क्या होता है, जो गंदी सी लगने वाली सिमिली होती है वो हमको याद रहती है लंबे समय तक। हमें सुअर से लड़ना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा? फिल्थ। विल वी बी हैप्पी गेटिंग इनटू दैट फिल्थ? बस, तो हमको वहां नहीं जाना है। किसी के साथ अवेंज करना है, वी वॉन्ट टू कम ऑन इक्वल टर्म्स, तो इक्वल टर्म्स तो फिर वैसे ही होता है ना कि हम भी उतने गंदे बन जाएं। तो हमें गंदा नहीं बनना है। एंड यू विल सी, व्हेन यू लीव इट टू साई, यू विल सी, यू विल बी अमेज्ड एट साइज प्रिसाइज वर्कमैनशिप, कि वो सामने वाला कैसे डबका खाता है। लेकिन इसका एक दूसरा फ्लिप साइड भी है कि जो आप भोग रहे हो सकता है आपने उस व्यक्ति के साथ कभी किसी जन्म में बुरा किया हो, आज उसने अवेंज कर लिया, तो आपका कर्म शांत हो गया फल दे करके। तो ये दोनों पक्षों को सोच करके ही बाबा ने कहा है कि जो कर्म फल को भोग लेता है उसके बाद वो मुझे प्रिय हो जाता है। तो इसलिए आप कभी बदला लेने की ना सोचे, क्योंकि हो सकता है सामने वाले ने आपसे हिसाब किताब बराबर किया, और अगर उसने नहीं किया और उसने फ्रेश कर्म किया है तो वो भुगतेगा। आप उसके लेवल पे जाके क्यों भोगना चाहते हो? इज दैट क्लियर? बिकॉज यू आर इन द पंडाल, आई कैन सी यू नॉडिंग योर हेड। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये साई तेरा तेरे साथ साथ होगा, लेकिन ये साई तेरा तेरे साथ साथ होगा। कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
तू जहाँ से जाएगा तू वहीं पर, आया है तू जहाँ से जाएगा तू वहीं पर। पूछेगा आसमां जब तूने क्या किया ज़मीं पर, पूछेगा आसमां जब तूने क्या किया ज़मीं पर। तू अभी से सोच रखियो, तू अभी से सोच रखियो, उसे क्या जवाब देगा। हर मौका फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। औरों से क्या लिया है, औरों को क्या दिया है, औरों से क्या लिया है, औरों को क्या दिया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है, शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब होगा, उस रोज क्या करेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तन की सजावटों में तू मन को भूल बैठा, तन की सजावटों में तू मन को भूल बैठा। समझो कि अपने साईं भगवन को भूल बैठा, समझो कि अपने साईं भगवन को भूल बैठा। तेरा ये हाल है तो तेरा ये हाल है तो इसी हाल में रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा, लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा। कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा।
साईनाथ महाराज की जय। आज की इस कथा को बस यहीं पर हम विराम देते हैं। बाबा की अनुकंपा, अनुमति, कृपा हुई तो कल हम लोग पुनः नियत समय पर 3:15 बजे इसी स्थान पर इस कथा की दूसरी आवृत्ति लेकर के फिर बाबा की बातें करेंगे। ये कथा प्रार्थना करती है कि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, आप हमेशा आनंद में सराबोर रहें और बाबा की भक्ति के पथ पर सदा अग्रसर होते रहें। जब भी कभी विश्वास टूटे, दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।